सो हे देयर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा क्या आप लोगों को इस साल 2021 में एक मारुति सुजुकी डिज़ायर को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप लोग कंफ्यूज्ड है कि आप लोगों को एक डिज़ायर खरीदना चाहिए या नहीं, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लास्ट तक चेकआउट कीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों से इस डिज़ायर के बारे में सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ डिस्कस करूँगा इन डिटेल्ड। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूँगा क्या इस डिज़ायर को किन किन को खरीदना चाहिए और किन किन को नहीं। सो विथ दैट बीन सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो रीजन आता है आपको क्यों एक मारुति सुजुकी डिज़ायर को कंसीडर करना चाहिए, वो है इसका इंजन परफॉर्मेंस। So this Maruti Suzuki Dzire is powered by the most popular engine from the Maruti Suzuki, which is the 1.2 liter 4-cylinder engine। और इस इंजन का जो टॉर्क आउटपुट है which is around 113 न्यूटन मीटर। And this motor is the powered by a 66 किलोवाट मोटर। और इस इंजन को आप दो वेरिएंट में मिलेगा, एक है 5 स्पीड AMT और एक 5 स्पीड मैनुअल। तो अगर आप इस इंजन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, सो दिस इंजन ऑन द सिटी इज़ वेरी इजी टू ड्राइव। आप इसको बहुत इजी फील होगा सिटी कंडीशंस में ड्राइव करते वक्त। आपका जो ये स्टीयरिंग है ये बहुत लाइट है और क्लच एंड ब्रेक पैड्स और इसका जो गियर शिफ्टिंग है ये बहुत लाइट है, तो आपको बहुत इजी फील होता है सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में। और इसका जो क्विक स्पीडिंग है वो भी बहुत शानदार है। आप लोग इजीली इससे क्विक स्पीडिंग कर सकते हैं विच विल हेल्प यू इन क्विक ओवरटेकिंग। तो अगर आप थोड़ी इसको क्विक स्पीडिंग करना चाहते हैं तो इसको आप बहुत अच्छे से क्विक स्पीडिंग कर सकते हैं। और इसका जो हाईवे परफॉर्मेंस है विच इज़ डिसेंट, आप लोग इजीली इसको हाई स्पीड में क्रूज़ कर सकते हैं। इट्स अ स्टेबल कार ऑन द हाईवे, रास्ते से चिपक के चलती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इन ओवरऑल जो इसका जो इंजन परफॉर्मेंस है वो वन ऑफ द बेस्ट है इन इट्स सेगमेंट। और इसका जो इंजन है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन फ्रॉम द मारुति सुजुकी। तो इसके वजह से इसका जो आप इंजन परफॉर्मेंस के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा जो चीज़ आती है इसको क्यों कंसीडर करना चाहिए, वो है इस इंजन का माइलेज विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ मारुति सुजुकी। सो इस 1.2 लीटर इंजन से आप 20 के अबव माइलेज मिल सकता है। अगर आप एक AMT यूनिट खरीदते हैं तो इसका जो ARAI सर्टिफाइड माइलेज है विच इज़ अराउंड 24.12 kmpl। तो अगर आप इजीली इससे 22 के अबव माइलेज निकल सकते हैं। और अगर आप एक मैनुअल डिज़ायर खरीदते हैं तो इसका जो ARAI सर्टिफाइड माइलेज है विच इज़ अराउंड 23.26 kmpl। So in terms of the fuel economy, this engine is one of the best in its segment। तो अगर आपको एक पॉकेट फ्रेंडली कार चाहिए तो आपको एक डिज़ायर को कंसिडर करना चाहिए। अब जो तीसरा रीज़न आता है आपको इसको क्यों खरीदना चाहिए, वो है इसका स्पेस। सो दिस डिज़ायर का जो व्हील बेस है विच इज़ अराउंड 2450 mm का इसका व्हील बेस है विच इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट व्हील बेस इन इट्स सेगमेंट। और इसका जो बूट स्पेस है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलता है विच इज़ अराउंड 370 लीटर्स। तो अगर आप इसका इंटीरियर को देखते हैं विच इज़ वन ऑफ द प्रीमियम इंटीरियर इन इट्स सेगमेंट, आपको बहुत अच्छा फील होगा इसको इंटीरियर में बैठते वक्त। इसका कुशनिंग्स ऑफ द सीट्स आर कंफर्टेबल और इसका जो सीट स्पेस है वो भी बहुत अच्छा है। इजीली 3 पीपल कैन सिट इन द रियर सीट। और इसमें जो एक अच्छा ही है रियर सीट पैसेंजर के लिए फीचर है वो है जो आपको एक डेडिकेटेड रियर AC वेंट्स मिलता है। वो आपको हेल्प करता है कार को इजीली कूल करते वक्त या फिर हॉट करते वक्त, हीटर यूज़ करते वक्त। सो इन टर्म्स ऑफ दिस स्पेस विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स सेगमेंट, तो अगर आपको एक ऐसा स्पेसियस कार चाहिए इसलिए भी आप एक डिज़ायर को कंसिडर कर सकते हैं। अब इसका जो 14 रीज़न है आपको क्यों एक मारुति सुजुकी डिज़ायर को कंसीडर करना चाहिए, वो है मारुति की रिलायबिलिटी और मारुति की जो आफ्टर सेल सर्विसेज है। और अगर आप इसको रीसेल वैल्यू भी चेकआउट करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रीसेल वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल जो मारुति सुजुकी का जो सर्विस नेटवर्क है विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क इन द इंडिया।
तो इंडिया में जो मारुति सुजुकी की जो फैन फॉलोइंग्स है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रीज़न व्हाई द मारुति सुजुकी कार्स आर सोल्ड इन इंडिया सो मच। और डिज़ायर भी एक अच्छा खासी यूनिट में हर मंथ मारुति सुजुकी का सेल हो रहा है विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कार इन इट्स सेगमेंट। तो इसलिए आपको एक डिज़ायर को कंसिडर करना चाहिए। तो ये तो चला गया आपको क्यों एक मारुति सुजुकी डिज़ायर को कंसीडर करना चाहिए। तो चलिए आप इसको डिस्कस करते हैं कि क्यों आपको इस मारुति सुजुकी डिज़ायर को नहीं कंसीडर करना चाहिए। सो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इसका थोड़ा बिल्ड क्वालिटी के रिलेटेड इश्यूज़ है और ये थोड़ी अनसेफ कार हो जाता है इंडियन मार्केट्स में, पर इसका अभी तक कोई क्रैश टेस्ट हुआ नहीं। पर इसका जो मारुति सुजुकी का जो स्विफ्ट है उसको क्रैश टेस्ट यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में 3 स्टार रेटिंग मिला हुआ है और डिज़ायर इज़ अ बिगर वर्जन ऑफ द स्विफ्ट। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका जो बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग है विच इज़ अराउंड 3 स्टार विच इज़ अ डिसेंट, यू कांट से दिस इज़ अ बैड सेफ्टी रेटिंग। इसका आप जो डिसेंट सा एक एवरेज सा सेफ्टी रेटिंग मिला हुआ है। तो इसको आप सेफर कार तो नहीं कह सकते हैं इस इन दिट सेगमेंट। इस सेगमेंट में आप लोग टाटा के कार्स ज़्यादा अच्छा सेफ्टी के बारे में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, बट जो डिज़ायर है ये उतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया हुआ है। तो इसलिए अगर आपको सेफ्टी रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं है तो आप लोग एक डिज़ायर को कंसीडर कर सकते हैं। पर अगर आपके थोड़ी सेफ्टी में ज़्यादा प्रायोरिटी है तो आप लोग इस डिज़ायर को नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए आप बात कर लेते हैं किन किन को इसको खरीदना चाहिए और किन को नहीं। तो अगर आपको एक ऐसा कार चाहिए जो डिसेंट से अमाउंट का इंजन परफॉर्मेंस निकल के देगा और एक पॉकेट फ्रेंडली कार होगा तो आपको एक डिज़ायर का कंसीडर करना चाहिए। और अगर आपको सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ है तो और आपको एक ऐसा कार चाहिए जो कि ज़्यादा सेफर है तो इन दैट केस यू कैन कंसीडर एनी टाटा कार्स और द फोर्ड एस्पायर। तो इन दैट केस यू कैन कंसीडर द टाटा कार्स और द फोर्ड कार। पर अगर आपका सेफ्टी रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं है तो आप लोग ज़रूर एक डिज़ायर को कंसीडर करना चाहिए। सो दिस वॉज माई वीडियो ऑन कि क्यों आपको एक डिज़ायर को कंसीडर करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। Stay safe and I wish to see you in the next one.